Hello everyone, welcome to my history class. Today we will read class 12th, chapter 1 Bricks, Beads and Bones, the Harappan civilization. So basically we will read about the Harappan civilization, one of the best civilization in the world because all the sites are situated on the river Indus. That is why it is named as Indus Valley Civilization. And another name, the Harappan Civilization. Harappa is a site of this civilization that is firstly discovered by historians. So, after the first site, Harappa, it is named as the Harappan Civilization. Dear students, in your previous class, you have already read about Mesopotamian civilization, which is contemporary to Harappan civilization. There are many similarities and differences in both the civilizations. So, about the Harappan civilization, deeply we will read in this chapter. So, let us start the chapter. The Harappan seal is possibly the most distinctive artifact of the Harappan or Indus Valley civilization. Seal, you can see figure 1.1. There are some symbols and one motif of animal is also there. So, this is their distinctive feature. ये इंडस वैली की सील्स का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है. उसमें उन्होंने कुछ साइंस वगैरह ऐसे अपनी स्क्रिप्ट के डाले हैं जो आज तक अनडिसाइफर्ड हैं. अनडिसाइफर्ड मीन्स जिनको स्टडी ना किया गया हो. And this seal is made of a stone called steatite. Seals like this one often contain animal motifs and signs from a script that remains undeciphered. इस तरह की जो भी सील हैं उनमें बहुत सारे एनिमल्स के मोटिव्स मिले हैं और स्क्रिप्ट के कुछ साइंस मिले हैं जो अब तक अनडिसाइफर्ड हैं, जिनको अब तक स्टडी नहीं किया गया है. Yet we know a great deal about the lives of the people who lived in the region from what they left behind. फिर भी बहुत कुछ है जो हम उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं. जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कुछ छोड़ा हुआ है. लाइक देयर हाउसेस, पोर्ट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील्स. इन अदर वर्ड्स फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कलेक्ट करते हैं, जिस भी साइट को वो स्टडी करते हैं, वहाँ के एवरी पार्टिकल को वो डीपली स्टडी करते हैं. लेयर टू लेयर उसकी स्टडी की जाती है और उसके बाद एग्जीक्यूशन जो है वो लेयर टू लेयर की जाती है, जिससे वो ईच एंड एवरी एविडेंस को कलेक्ट करते हैं एंड देन हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं. हिस्ट्री हमेशा नोन टू अननोन को जाती है. नोन टू अननोन, जो भी टूल्स, जो भी ऑर्नामेंट्स, जितने भी एविडेंस हमें मिले हैं आज के टाइम में, हम उन्हें उन सारे टूल्स को कहाँ यूज़ करते हैं. सो उसके अकॉर्डिंग ही हिस्टोरियन हमारी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं. सो let us see what we know about the Harappan civilization and how we know about it. So देखते हैं क्या हम जानते हैं और कैसे हमें इन सब के बारे में पता चला. We will explore how archaeological material is interpreted and how interpretations sometimes change. कैसे आर्कियोलॉजिकल इन सब की स्टडी करते हैं और किस तरह से उनकी इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो चेंज हो जाती हैं. इंटरप्रिटेशंस कैसे चेंज होती हैं? सपोज उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस जो हैं वो कलेक्ट किए, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया. किसी एक एरिया की बात करें, किसी एक फील्ड की बात करें, फॉर एग्जांपल किसी फील्ड में उनको कुछ सीड्स मिले हैं, उनको फॉर एग्जांपल वीट के सीड्स मिले हैं, तो ये हिस्टोरियंस ने रिकन्स्ट्रक्ट कर लिया कि वहाँ पे वीट की क्रॉप प्रोड्यूस की जाती थी. आफ्टर सम टाइम कुछ और एग्जीक्यूशन की और उनको कुछ और सीड्स वहाँ से कलेक्ट हुए,
तो उसके बाद उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो चेंज हो जाती है। डेफिनेटली एक और ग्रेन जो है वो ऐड हो जाती है जो वहाँ पे प्रोड्यूस की जाती थी। सो दिस इज द मेन रीज़न कि उनकी इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। Of course, there are some aspects of the civilization that are as yet unknown and may even remain. So बहुत सारे aspects हैं definitely. One of the main reason कि उनकी जो script है वो undeciphered है, अभी तक नहीं समझ पाए हैं. Because in class 11th in Mesopotamian civilization we read about it कि उनकी जितनी भी जो भी हमें रिटर्न एविडेंस मिले हैं वो सब डिसाइफर हो गए हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. बट इन द केस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट वॉज अनडिसाइफर्ड, तो उसके बारे में हम क्लियरली नहीं जान पाते हैं. नाउ टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम. द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हरप्पन कल्चर. कल्चर मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. किसके लिए यूज करते हैं कल्चर वर्ड? जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही स्टाइल में एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में एक पीरियड ऑफ टाइम में मिलते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल that are usually found together within a specific geographical area and period of time. किसी एक टाइम पीरियड में और किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में मिलते हैं एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल के, एक ही स्टाइल के उस पर्टिकुलर एरिया को में जो भी सिविलाइजेशन है उसे एज अ कल्चर कंसिडर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज की बात करें, आज के टाइम पे हमारे किसी पर्टिकुलर स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज हरियाणा में एक हरियाणवी कल्चर है. कल्चर क्या है? लाइक हमारे ड्रेसिंग सेंस, हमारी फूड हैबिट्स, हमारे लिविंग स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं. सिमिलरली अगर हम हमारे किसी सदर्न स्टेट का एग्जाम्पल लें तो उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में सिमिलरिटी नहीं होंगी, वो डिफरेंस मिलेगा. वहाँ पे अलग तरह का लाइफस्टाइल है. तो इसी तरह ये जो पर्टिकुलर सिविलाइजेशन थी इसमें सेम लाइफस्टाइल था, सेम डिस्टिंक्टिव स्टाइल के हमें वहाँ से एविडेंस मिले हैं. इन द केस ऑफ द हरप्पन कल्चर दीज डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड्स. अब हरप्पन कल्चर की अगर बात करें तो कौन कौन से हमें ऑब्जेक्ट्स मिले हैं? फॉर एग्जाम्पल सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स. फिगर 1.2 यू कैन सी, ये आपको दिख रहे हैं अलग अलग तरह के. ये आपको यहाँ पे अलग से दिख भी रहा है. लाइक दिस इज स्टोन ब्लेड, ये देखो दिख रहे हैं. यहाँ पे कुछ वेट्स वगैरह दिख रहे हैं. सो एंड इवन बेक्ड ब्रिक्स भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. These objects were found from areas as far apart as अफ़गानिस्तान. ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं? अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो आज कहाँ पे है? पाकिस्तान में. एंड गुजरात. मैप 1 अगर हम जब स्टडी करेंगे यू कैन सी दिस मैप. यहाँ पे आपको ये जो डॉटेड एरिया दिख रहे हैं ना, ये सारे हमारे हरप्पन सिविलाइजेशन के. तो आपको दिख रहा होगा इंडिया का पार्ट जो है इसमें कौन कौन सी आपको साइट्स दिख रही हैं. एंड मैनी पार्ट्स आर लाइज इन पाकिस्तान एंड सम आर इन अफगानिस्तान ऑल्सो. नेम्ड आफ्टर हरप्पा, द फर्स्ट साइट वेयर द यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड. इसका नेम एज आई टोल्ड यू अर्लियर, नेम जो है वो हरप्पा के बाद इसको हरप्पन सिविलाइजेशन कहने लगे थे. ये फर्स्ट साइट है जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी. In 1921 it is discovered. The civilization is dated between C 2600. C हमेशा अप्रोक्सीमेट के लिए यूज़ होता है. C सर का एक वर्ड होता है लैटिन का जिसका मीनिंग होता है. इवन इट इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो. चेक. C स्टैंड फॉर द लैटिन वर्ड सर्का एंड मीन्स अप्रोक्सीमेट. यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं साइड बाय साइड. So C 2600 and 1900 BCE.
देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स। अब दो तरह के कल्चर हैं, एक अर्लियर हड़प्पन कल्चर और अनदर लेटर हड़प्पन कल्चर। अर्लियर और लेटर में क्या डिफरेंस है, क्या हो सकता है? सी, अर्लियर हड़प्पन कल्चर जो है एक पहले सिविलाइजेशन थी जो कुछ एरियाज में ऑलरेडी वहाँ पे सेटलमेंट्स थी। एज वी ऑल नो, सेटलमेंट्स जो होती थी वो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग होती थी। हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई हो, कुछ ऐसी सिचुएशन उनके सामने आई हो जिसकी वजह से उन्होंने उस साइट को छोड़ दिया और अनदर साइट पे जाके सेटल्ड हो गए। फिर हमारी जो लेटर सिविलाइजेशन है, लेटर कल्चर जो है, वो फिर से सेटलमेंट्स वहीं पे सेटल हो जाती हैं, वो वहाँ पे उनके एविडेंस हमें मिले हैं। कुछ सेटलमेंट्स ऐसी हैं जो अर्ली में भी थी और जो लेटर वाली हैं वो भी उन्हीं अर्ली सेटलमेंट्स वाली जगह पे फिर से सेटल हो गई हैं। Often called early Harappan and late Harappan. In the same area, the Harappan civilization is sometimes called the mature Harappan culture to distinguish it from these cultures. ठीक है ना, तो कई जगह इनको मैच्योर, एक तो पुरानी वाली अर्ली जो है वो उनको अर्ली बोला जाता है और लेट वाली को मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है। सो दीज आर द full forms which we are using. You will find certain abbreviations, यहाँ पे आपको कई जगह ये टर्म्स मिलेंगी रिलेटेड टू डेट्स। डेट्स में आप देखेंगे बीपी स्टैंड्स फॉर बिफोर प्रेजेंट, बीसीई स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा जो हमारा ज़ीरो से अब जो हमारी एक कॉन्टिन्यूस काउंटिंग चल रही है, बिफोर कॉमन एरा जिसमें हम ये देखते हैं ना कि उल्टी काउंटिंग चलती है। ये बैकवर्ड काउंटिंग क्यों चलती है? डू नो अबाउट इट? बिकॉज जो हमारे हिस्टोरियंस, बिकॉज उससे पहले वाला जो टाइम था, कॉमन एरा से पहले का जो भी टाइम था, उस टाइम पे हिस्टोरियंस ने कोई हमारी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं की थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जो हम आज हमारी हिस्ट्री में यूज़ कर सकें। हमारे हिस्टोरियंस ने 18th 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में हिस्ट्री को स्टडी किया है, डिस्कवर किया है। तो उन्होंने उस टाइम को अकॉर्डिंग टू द स्टडी, अकॉर्डिंग टू द एविडेंस, अकॉर्डिंग टू द लेयर, बिकॉज हमेशा क्या होगा जब भी हम पीछे जाएंगे लेयर टू लेयर हमें पीछे वाला ही मिलेगा, बैकवर्ड ही जाना पड़ेगा, इसीलिए वो काउंटिंग बैकवर्ड होती है। CE स्टैंड फॉर द कॉमन एरा। द प्रेजेंट ईयर इज 2015। अकॉर्डिंग टू ये जो बुक हमारी है, हो सकता है ये 2015 की है। अकॉर्डिंग टू दिस डेटिंग सिस्टम, एंड C स्टैंड्स फॉर लैटिन वर्ड सर्का, द मीन्स अप्रोक्सीमेट। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर बिगिनिंग्स। स्टार्टिंग कैसे होती है? देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पन। बहुत सारे कल्चर्स जो अगर हम कहें मैच्योर हड़प्पन से, और भी सिविलाइजेशंस यहाँ पे और भी कल्चर्स यहाँ पे रहे होंगे। दीज कल्चर्स वर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव पोट्री। अगर हम जब इनकी स्टडी करते हैं तो अलग अलग तरह की इनकी पोट्री हमें मिलती है। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरलिज्म एंड सम क्राफ्ट्स। सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल। अगर हम देखें तो सेटलमेंट्स जो थी वो काफ़ी छोटी थी। देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स। इट अपीयर्स दैट देयर वॉज अ ब्रेक बिटवीन द अर्ली हड़प्पन एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर हम जब हिस्टोरियंस जब इस हिस्ट्री के जितने भी एविडेंस उनको मिले हैं, जब उसकी स्टडी करते हैं, सो दे फाउंड कि अर्लियर हड़प्पन और हड़प्पन सिविलाइजेशन या मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में गैप रहा है। एविडेंट फ्रॉम लार्ज स्केल बर्निंग एट होम साइट्स। तो बहुत तरह के बर्निंग, जले हुए घर मिले हैं, एज वेल एज एबडॉनमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट्स। कुछ सेटलमेंट्स खाली वहाँ पे मिली हैं जो वहाँ से लोग जो हैं वो छोड़ के चले गए थे। See this chart, this table, early and mature Harappan cultures. Look at these figures for the number of settlements in Sindh and Cholistan, जो दोनों ही कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में हैं।
टोटल नंबर जो थे 106 थे सिंध में, चोलिस्तान में 239। अर्ली हड़प्पन की जो साइट मिली है, जो पुरानी मिली है, उनमें पोट्री और इनमें ना कुछ डिफरेंस है अर्ली में और मैच्योर में। सो इससे हिस्टोरियंस को उन दोनों में डिफरेंशिएट करने में, दोनों को डिफरेंशिएट करने में ईजी हो गया था, डिफरेंशिएट उनको कर दिया था। अर्ली जो थी वो 52 थी एंड चोलिस्तान में 37। मैच्योर हड़प्पन साइट्स सिंध में 65 थी, चोलिस्तान में 136। मैच्योर सेटलमेंट ऑन न्यू साइट्स, कुछ ऐसी भी साइट्स थी जो अर्ली साइट्स पे नहीं थी, न्यू साइट्स पे सेटलमेंट मिली है, वो थी 43 इन सिंध एंड 132 इन चोलिस्तान। अर्ली हड़प्पन साइट्स, कुछ ऐसी अर्ली हड़प्पन साइट्स मिली हैं जो एब्जॉर्न है, जो खाली हैं, जिन पे कोई भी लेट हड़प्पन या मैच्योर हड़प्पन साइट वाले एविडेंस नहीं मिले हैं, वो हैं 29 एंड 33 in Cholistan. So for today it is enough. In our next video we will continue the chapter. Goodbye and have a nice day.